ओम शांति। हर दर्द की दवा मुस्कान। बहुत ही सुंदर एक कहावत है कि जीने के लिए मनुष्य का खाना 1 गुना, पीना 2 गुना, शारीरिक श्रम 3 गुना एवं मुस्कुराना 4 गुना होना चाहिए। लेकिन आज के मनुष्य के जीवन प्रणाली इसके सर्वथा विपरीत है। जिस मुस्कान के लिए इंसान सब कुछ कर रहा है, वही मुस्कान उससे कोसों दूर होती जा रही है। सृष्टि रंगमंच पर हम मनुष्य की एकमात्र सौभाग्यशाली प्राणी हैं, जिन्हें परमात्मा ने सौगात के रूप में मुखमंडल पर मुस्कान दी है। आइए हम जानें कि यह मुस्कान गायब होने का कारण क्या है तथा उसे पुनः मुख पर लाने का उपाय क्या है। जीवन में रोना किसी को सिखाया नहीं जाता, वह तो अपने आप आ जाता है। किसी ने दुखदाई कुछ कह मनमुटाव हुआ, कोई बात बिगड़ गई, किसी के प्रति ईर्ष्या अथवा दोष के कारण तनाव उत्पन्न हुआ और हमारी हंसी चली जाती है। हम गम के सागर में डूब जाते हैं। इसलिए आज की दुनिया में कुछ और देखने को मिले या ना मिले, उदास व्यक्ति के दर्शन जरूर हो जाते हैं। जो हमेशा ही उदास रहता है, तनाव में रहता है, उसके साथ बात करना भी कोई पसंद नहीं करता है। कोई ऐसे इंसान भी है जो अपने मन में बहुत प्रकार की तकलीफ़ें, धुंध, नकारात्मक आदि लेकर चलते हैं और अपनी मायूसी छिपाने के लिए बनावटी हंसी हंसते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार 90% बीमारियों का मूल कारण है तनाव और ना मुस्कुराना। इससे हमारी कई अतिरिक्त शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। एक छोटा बच्चा दिन में 80 से 100 बार हंसता है। वही इंसान बड़ा होकर हंसने के लिए लाफिंग क्लब जाता है या टीवी पर बहुत प्रकार का लाफ्टर शो देखता है। मुस्कुराने से जीवन का तनाव और कड़वाहट समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहावत है, एक मुस्कान हजारों कुर्बान। यह जिंदगी तो एक खेल की तरह है। खेल में हार और जीत दोनों हैं। जीतने के बाद तो सभी मुस्कुरा लेते हैं, यह बहुत सहज है। लेकिन जो हार खाने के बाद भी मुस्कुराता है, उसका मूल्य समाज में बहुत बढ़ जाता है। हास्य प्रिय लोग किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। इतिहास में ऐसे अनेक व्यक्तियों का उदाहरण है जिनके जीवन में बहुत कठिनाई, दुख, दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने मुख से मुस्कान को जाने नहीं दिया और इसी वजह से वे अपने दुख को दूर करने के साथ साथ औरों के जीवन में भी खुशी लाने में सक्षम बने। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति बहुत सहज ही सभी को अपना बना लेता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, श्री कृष्ण, विदूषक तेनाली रामन अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि, पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी इसका ज्वलंत उदाहरण है। अगर कभी किसी के प्रति ईर्ष्या अथवा देश के कारण मन विचलित हो जाता है, तो हम सभी को एक बात अवश्य ख्याल में रखनी चाहिए कि वर्तमान में
हमें जो कुछ मिला है समाज में कईयों को उतना भी प्राप्त नहीं है। जब यह सोचेंगे तो अवश्य ही अपने भाग्य पर गर्व करते हुए जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अगर कोई हमें नफरत, स्वार्थ अथवा घृणा की नज़रों से देखे फिर भी हम उस के प्रति प्रेम, करुणा एवं दया की भावना रखें तो हम सहज ही मुस्कुरा सकेंगे। चेहरे की सच्ची सुंदरता मुस्कान ही है। आजकल खूबसूरती के लिए क्रीम, पाउडर आदि से काले चेहरे को भी गोरा किया जाता है। मेकअप अथवा कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा चेहरे को रूपरेखा ही बदल दी जाती है, लेकिन इस प्रकार की सुंदरता तो क्षणिक और विनाशी है। असली सुंदरता तो मीठी मुस्कान है, जो हमारी सच्चाई का प्रतीक है। और सच्चाई को प्राप्त करने के लिए हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। मुस्कुराता हुआ मुख एवं दमकती हुई आंखें भला किसी प्रभावित नहीं करेंगी। मुस्कान में व्यक्तित्व का आकर्षण बना जाता है। मुस्कान सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ा टॉनिक है। एक मीठी मुस्कान सैकड़ों दवाइयों से बेहतर है। मुस्कुराने से हमारे शरीर की सभी कामेंद्रियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मन में सक्रिय हो जाता है। तो आइए हम सभी मुस्कान रूपी दवाई के द्वारा अपने जीवन में मायूसी के पर्दे को सदा के लिए हटाकर हर दर्द को भुलाकर जीवन को खुशी और आनंद के साथ जिए। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। ओम शांति।